शहरयार को भी यह कहानी बेहद पसंद आई थी। उसने विचार किया कि जब तक कहानी पूरी न हो जाए शहरजाद को नहीं मरवाना चाहिए, इसलिए उसने उस दिन उसे प्राणदंड देने का इरादा छोड़ दिया। पलंग से उठकर वह नमाज पढ़ने गया और फिर दरबार में जा बैठा। शोककातर मंत्री भी उपस्थित था। वो अपनी बेटी का भाग्य सोचकर सारी रात न सोया था। वो प्रतीक्षा में था कि शाही हुक्म हो तो मैं अपनी बेटी को ले जाकर जल्लाद के सुपुर्द करूं। किंतु उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि बादशाह ने यह अत्याचारी आदेश नहीं दिया। शहरयार दिन भर राजकाज में व्यस्त रहा और रात को शहरजाद के साथ सो रहा। एक घड़ी रात रहे हिफ्शा फिर जागी और उसने बड़ी बहन से कहा कि यदि तुम सोई नहीं हो तो वो कहानी आगे कहो। शहरयार भी जाग गया और बोला, ये ठीक कहती है, मैं भी व्यापारी और जिन की कहानी सुनना चाहता हूँ, तुम कहानी को आगे बढ़ाओ। शहरजाद ने फिर कहना शुरू किया। जब व्यापारी ने देखा कि जिन मुझे किसी प्रकार जीवित न छोड़ेगा तो उसने कहा, स्वामी, यदि आपने मुझे वध्य समझ ही लिया है और किसी भांति भी मुझे प्राण दान देने को तैयार नहीं है तो मुझे इतना अवसर तो दीजिए कि मैं घर जाकर अपने स्त्री पुत्रों से विदा ले लूं और अपनी संपत्ति अपने उत्तराधिकारियों में बांट आऊं, ताकि मेरे पीछे उनमें संपत्ति को लेकर लड़ाई झगड़ा न हो। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि यह सब करने के बाद मैं इसी स्थान पर पहुँच जाऊंगा। उस समय आप जो ठीक समझे वो मेरे साथ करें। जिन ने कहा, यदि मैं तुम्हें घर जाने दूं और तुम वापस न आओ फिर क्या होगा? व्यापारी बोला, मैं जो कहता हूँ उससे फिरता नहीं। फिर भी यदि आपको विश्वास न हो तो मैं उस भगवान की, जिसने पृथ्वी आकाश आदि सब कुछ रचा है, उसकी सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैं घर से इस स्थान पर अवश्य वापस आऊंगा। जिन ने कहा, तुम्हें कितना समय चाहिए? व्यापारी ने कहा, मुझे केवल 1 वर्ष की मोहलत चाहिए, जिसमें मैं अपनी सारी जायदाद का प्रबंध करके आऊं और मरते समय मुझे कोई चिंता न रहे। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि वर्षोपरांत मैं इसी स्थान पर आकर स्वयं को आपके सुपुर्द कर दूंगा। जिन ने कहा, अच्छा, मैं तुम्हें 1 वर्ष के लिए जाने दूंगा, किंतु तुम ये प्रतिज्ञा ईश्वर को साक्षी देकर करो। व्यापारी ने ईश्वर की सौगंध खाकर प्रतिज्ञा दोहराई और जिन व्यापारी को उसी तालाब पर छोड़कर अंतर्ध्यान हो गया। व्यापारी अपने घोड़े पर सवार होकर घर को चल दिया। रास्ते में व्यापारी की अजीब हालत रही। तभी तो वह इस बात से प्रसन्न होता कि वो अभी तक जीवित है और कभी 1 वर्ष बाद की निश्चित मृत्यु पर शोकातुर हो उठता था। जब वो घर पहुंचा तो उसकी पत्नी और बंधु बांधव उसे देखकर प्रसन्न हुए, किंतु वो उन लोगों को देखकर रोने लगा। वे लोग उसके विलाप से समझे कि उसे व्यापार में कोई भारी घाटा हुआ है या कोई और प्रिय वस्तु उसके हाथ से निकल गई है, जिससे उसका धैर्य जाता रहा है। जब व्यापारी का चित्त संभला और उसके आंसू थमे तो उसकी पत्नी ने कहा, हम लोग तो तुम्हें देखकर प्रसन्न हुए हैं, तुम क्यों इस तरह रो धो रहे हो? व्यापारी ने कहा, रो धो नहीं तो और क्या करूं? मेरी जिंदगी 1 ही वर्ष की और है। फिर उसने सारा हाल बताया और जिनके सामने ईश्वर को साक्षी देकर की गई अपनी प्रतिज्ञा का वर्णन किया। ये सारा हाल सुनकर वे सब भी रोने पीटने लगे। उसकी पत्नी सिर पीटने और बाल नोचने लगी और उसके लड़के बच्चे ऊंचे स्वर में विलाप करने लगे। वो दिन रोने पीटने में ही बीता। दोस्तों, अभी आपने व्यापारी और जिन की कहानी का चौथा भाग सुना। 5वां भाग सुनेंगे अगली वीडियो में। 5वां भाग सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को दबा दें, ताकि जो भी वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।